वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक टर्म्स। तो डेमोग्राफी जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन्स पॉपुलेशन की स्टडी करना, उनका एक रिकॉर्ड कायम करना अपने फ्यूचर काम के लिए, तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। अब जो डेमोग्राफिक टर्म्स होती है, क्या होता है कि जो बर्थ रेट हाई होता है और डेथ रेट हाई होता है, इसको कंट्रोल करना, बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना और डेथ रेट को भी कंट्रोल करना, जो ये ट्रांजिशन होती है, इस ट्रांजिशन को कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है। अब क्या होता है एज डिपेंडेंसी रेशो। अब एज डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है कि रेशियो ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट पीपल्स, जो डिपेंडेंट पीपल होते हैं और जो इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं, इनकी जो रेशो होती है उसको कहते हैं एज डिपेंडेंसी रेशो। अब जो डिपेंडेंट पीपल्स होते हैं वो होते हैं 15 ईयर के बिलो वाले और 64 ईयर के प्लस वाले, क्योंकि इनके पास तो वर्क होता नहीं है और ये किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और जो 15 से लेकर 64 ईयर तक के एज के लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। अब देखो बर्थ रेट और करीड रेट क्या होता है। नंबर्स ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। एक साल में पर ईयर, ठीक है, एक साल में पर 1000 कितनी जो बर्थ हैं वो हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट और करीड बर्थ रेट। ओके। अब करीड डेथ रेट या डेथ रेट, ये होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। एक साल में पर 1000 कितनी डेथ हो रही हैं, उसको हम कहते हैं डेथ रेट और करीड डेथ रेट। ठीक है। अब एंटीनेटालिस्ट पॉलिसी ग्रोथ, इसमें क्या होता है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू स्लो पॉपुलेशन बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसके तहत वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। अब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी जब बर्थ कम होंगे, तो इस जो पॉलिसी है इसको कहते हैं एंटी नेटालिस्ट पॉलिसी ग्रोथ। ओके। अब जो प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या है, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जिसमें पॉपुलेशन को रेज किया जाता है, जिसमें नंबर ऑफ बर्थ जो है वो इंक्रीज़ किए जाते हैं, इस पॉलिसी को प्रो नेटालिस्ट पॉलिसी कहा जाता है। ओके। अबॉर्शन रेशो, नंबर ऑफ अबॉर्शन पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन ईयर। एक साल में पर 1000 लाइव बर्थ में कितने अबॉर्शन हो रहे हैं, उसको अबॉर्शन रेशो कहा जाता है। ठीक है। ओके। अब क्या होता है कि ह्यूमन माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन होती है दो तरह की, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। ठीक है। जो इंटरनल होती है वो होती है स्टेट टू स्टेट इन आर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इन अ कंट्री, और जो होती है एक्सटर्नल वो होती है कंट्री टू कंट्री, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल माइग्रेशन। ओके। ठीक है। अब क्या होता है कि इमिग्रेशन, एग्जिट करना, लीव करना एक एरिया को। इमिग्रेशन होता है कि एक एरिया को छोड़ना, वो एरिया कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है, किसी कंट्री या स्टेट को छोड़ना उसको कहते हैं इमिग्रेशन। अब जो किसी कंट्री को छोड़ेंगे तो वो तो परमानेंट होगा, और स्टेट टू स्टेट जो होगा वो इंटरनल होगा। ठीक है। ओके। अब जो परमानेंट होता है, परमानेंट जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ ओरिजिन, एक आदमी जब कोई जगह छोड़ता है जहाँ वो पहले रह रहा होता है, इनिशियल कंट्री, वो होती है उसकी परमानेंट। अब जब वो किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होगा तो उसका परमानेंट जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा परमानेंटली, जिसको हम कहेंगे एरिया ऑफ डेस्टिनेशन। अब जो इनिशियल कंट्री में जहाँ पे वो रह रहा होता है, जब वो कंट्री छोड़ता है उसको हम कहेंगे पुश फैक्टर, और जिस कंट्री में वो जाके सेटल होगा उसको कहेंगे पुल फैक्टर। ओके। अब जो इमिग्रेशन रेट है नंबर ऑफ इमिग्रेंट लिविंग इन एरिया। एक एरिया को कितने लोग छोड़ रहे हैं एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन। एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग एक एरिया को छोड़ रहे हैं, उसको कहते हैं इमिग्रेशन रेट। ओके। अब इमिग्रेशन, अब इसके बाद है इमिग्रेशन इंटरिंग एन एरिया। एक एरिया में पीपल्स का एंटर होना, एरिया वो कंट्री हो सकती है, स्टेट हो सकती है। एक कंट्री या स्टेट में पीपल्स का एंटर होना उसको कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है।
एरिया ये हो गया, ये कंट्री होगी जहाँ पे पहले आदमी रह रहा होता है। जब ये कंट्री छोड़ता है, परमानेंटली किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होता है, वो उसका एरिया ऑफ ओरिजिन, एरिया ऑफ डेस्टिनेशन हो जाता है। अब जिस कंट्री में वो अब रहेगा, ठीक है, सेटल होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओके। अब इमिग्रेशन रेट क्या होता है, इमिग्रेशन रेट होता है नंबर ऑफ इमिग्रेंट इंटरिंग एन एरिया, एक एरिया में कितने पीपल इंटर हो रहे हैं एक साल में पर 1000 पॉपुलेशन में, पर 1000 पॉपुलेशन इन एन ईयर में कितने लोग किसी एरिया में इंटर हो रहे हैं, उसको कहते हैं इमिग्रेशन रेट, ओके। जो नेट इमिग्रेशन होता है वो है इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन इन एन ईयर, इमिग्रेशन कितने इंटर हो रहे हैं और कितने इस एक एरिया को छोड़ रहे हैं, उनका जो माइनस करके जो होता है उसको कहते हैं नेट माइग्रेशन, ओके। डेमोग्राफिक बोनस, प्रोडक्टिव एज, प्रोडक्टिव एज होगी जो वर्क कर रही है, जो ग्रेटर होनी चाहिए नॉन प्रोडक्टिव एज से। जब प्रोडक्टिव एज नॉन प्रोडक्टिव एज से ज़्यादा होगी तो वो होगी डेमोग्राफिक बोनस। अब जब प्रोडक्टिव एज है वो वर्क करेगी तो प्रॉफिट होगा, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा, जिसको कहते हैं हम डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके। अब डेमोग्राफिक बर्डन, अब जो डेमोग्राफिक बर्डन होता है, प्रोडक्टिव एज जब कम हो जाती है नॉन प्रोडक्टिव एज से, उसको कहते हैं हम डेमोग्राफिक बर्डन, ठीक है। अब डबलिंग टाइम, नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू डबल पॉपुलेशन एट अ गिवन ग्रोथ रेट। सपोज करो अभी ग्रोथ रेट है पर ईयर 100 बंदे पैदा हो रहे हैं, अब इस पॉपुलेशन को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, वो जो टाइम पीरियड होगा उसको कहते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ओके। ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन होता है इमिग्रेशन, वो पीपल्स जो एक कंट्री एक एरिया को छोड़ रहे हैं, अगर वो हाईली स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, तो नेचुरल सी बात है जिस एरिया को वो छोड़ेंगे उसका जो होगा ब्रेन ड्रेन होगा, ओके। सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन, पर 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं उसको कहते हैं सेक्स रेशो। सोशल मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल पर्सन का मूवमेंट करना, अगर मूवमेंट करके वो एजुकेटेड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, तो उनका क्या होगा, सोशल स्टेटस हाई होगा। अगर वो अपवर्ड जा रहे हैं तो उनका सोशल स्टेटस हाई होगा। अगर वो मतलब कुछ काम वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो वर्टिकली डाउन जाएंगे, तो इस वर्टिकली डाउन को उनका स्टेटस जो होगा वो लो होगा, तो उनके चेंज ऑफ सोशल स्टेटस होगा, ठीक है, ओके। लिटरेसी क्या होता है, 7 साल या 7 साल से कम के बच्चे जो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कहते हैं लिटरेसी। अब जो होता है क्रूड लिटरेसी रेट, वो होता है नंबर ऑफ़ लिटरेट, कितने पढ़े लिखे बंदे हैं, और डिवाइड करते हैं उसको टोटल पॉपुलेशन उस साल की है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जो ये निकलता है उसको कहते हैं क्रूड लिटरेसी रेट, ठीक है। अब जो इफेक्टिव लिटरेसी रेट होता है उसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ़ लिटरेट्स, 7 साल या 7 साल से कम के जो पढ़े लिखे हैं उसको डिवाइड करते हैं उस साल की पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जो निकलता है उसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव लिटरेट रेट। अब क्रूड लिटरेसी रेट जो होती है उसमें 7 साल या 7 साल का जो पॉइंट होता है वो मेंशन नहीं होता, वो किसी भी एज को मेंशन कर सकते हैं। अब जो इफ़ेक्टिव लिटरेसी रेट होता है वो होता है 7 ईयर या 7 ईयर के कम के जो बच्चे हैं वो इफ़ेक्टिव लिटरेसी रेट में आते हैं, ठीक है। अब जो है पॉपुलेशन डायनेस्टी, पॉपुलेशन डायनेस्टी है जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ़ पीपल्स एक यूनिट एरिया में कितने आदमी रह रहे हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन डायनेस्टी। अब यूनिट एरिया हो गया, जैसे मानो ये है, अगर ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर, ये भी 4 किलोमीटर, इसको कहेंगे 1 यूनिट एरिया स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया में कितने पीपल्स रह रहे हैं इसको कहेंगे पॉपुलेशन डायनेस्टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।